बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सज्जनों एवं देवियों, आज हर व्यक्ति चाहनाएं और कामनाएं बना करके जीवन जी रहे हैं और चाहना और कामना की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध होता है। जिससे अपेक्षा बनी रहती है उससे पूर्ति नहीं हो पाती अपेक्षा की तो क्रोध आता है और वो क्रोध जीवन को तहस नहस कर देता है। कोई हमारे अनुसार नहीं चल पाते, हमारे अनुसार काम नहीं कर पाते, हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं होती तो वो क्रोध पहले मन में आता है और मन में आता है फिर धीरे धीरे उस शरीर के एक एक अंग को प्रभावित करता है। जैसे पानी की धारा ऊपर से नीचे की ओर बहती है वैसे विकार भी होता है। क्रोध पहले मन में आया, फिर मन से उतर करके मस्तिष्क में आता है। जब मस्तिष्क में आता है तो सिर दर्द शुरू हो जाता है। आदमी लंबा समय तक क्रोध में रहे तो थोड़ी देर में उसका सिर दर्द शुरू हो जाता है। और वैज्ञानिकों ने बताया है कि लगातार तनाव में रहने से सिर में कई हजार कोशिकाएं हैं जो हर समय काम कर रही है। और जब आदमी ज़्यादा समय तक तनाव में रहते हैं तो कोशिकाओं के पाए जाने वाले गुण और सूत्रों के गट्ठरों का शीर्ष हिस्सा तेजी से कुम्हलाने लगता है। उससे कई प्रकार की बीमारी होती है। ब्रेन हेमरेज की बीमारी तनाव के कारण होता है। माइग्रेन की बीमारी तनाव के कारण होता है। तो तनाव के कारण बहुत सारी बीमारियां होती है। एक वैज्ञानिक ने कहा है 100% बीमारी में 95% बीमारी मानसिक तनाव के कारण होता है। तो जीवन में जब क्रोध आता है और क्रोध मस्तिष्क में उतरता है तो कई बीमारियां होती हैं। आदमी का जीवन दुखमय हो जाता है। वही क्रोध मस्तिष्क से उतर करके जब आंखों में आता है तो आदमी की आंखें लाल लाल हो जाती हैं। फिर आदमी को सत्य दिखाई नहीं देता है। लोग कितनों समझाए, कितनों सत्य बात बताए, लेकिन उनके मन में बैठ ही नहीं पाता। उनको सत्य दिखाई ही नहीं देता। और वही क्रोध आंखों से उतर करके जब नाक में आता है तो आदमी क्रोध के समय तेजी से सांस लेता है। संतों ने कहा है तेरे एक एक सांस हीरे मोती ये गंवाने के काबिल नहीं है। डॉक्टर लोग बताते हैं कि स्वस्थ शरीर में हमारी सांसें 1 मिनट में 16 बार चलती है, लेकिन क्रोध के समय में वही सांसें बहुत तेज गति से चलने लगती है और 1 मिनट में 28 बार चलती है। तो इस तरह से सांस की गति तेज हो जाती है। और वही क्रोध जब नाक से उतर करके होठों में आता है तो आदमी के होठों में मुस्कान नहीं रह जाता, चेहरे में हंसी नहीं रह जाती। क्रोधी आदमी क्रोध के समय वो हंस नहीं सकते हैं। वही क्रोध जब होठों से उतर करके दांतों में आता है तो आदमी दांत पीसना, दांत किटकिटाना शुरू करता है। ऐसा लगता है कि वो दांतों से किसी को काट डालेगा। वही क्रोध जब दांतों से उतर करके जीभ में आता है तो आदमी बोलता नहीं है, आदमी बकता है। क्या कह रहा है उसको खुद को होश नहीं रहता। वही क्रोध जब जीभ से उतर करके गला में आता है, आदमी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके बोलते हैं तो गला सूख जाता है। और जब गला सूख जाता है तो कई पतली पतली नसें होती हैं, उससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। वही क्रोध गला से उतर करके जब सीने में आता है तो आदमी सीने का बल दिखाता है, कहता है तुमने मुझे ऐसा कहा, मेरे साथ ऐसा किया, मैं बदला ले करके रहूँगा, मेरे सीने में वो बल है। तो आदमी अपना क्रोध सीने में दिखाता है। वही क्रोध सीने से उतर करके जब हाथों में आता है तो आदमी किसी को मारने के लिए, किसी को पीटने के लिए औजार उठा लेता है। वही क्रोध जब हाथों से उतर करके पेट में आता है तो आदमी का पाचन रस बिगड़ जाता है।
संत लोग बताते हैं जब भोजन करना चाहिए तो प्रसन्न मन से करना चाहिए, लेकिन आदमी क्रोध के समय भोजन करते हैं तो पाचन रस बढ़िया नहीं होता, और पाचन रस हो भी जाए तो जो भोजन करते हैं उससे रस बनता है, रस से रक्त बनता है, तो रक्त रक्त नहीं बनता, वो रक्त जहर बन जाता है। और इस क्रोधी व्यक्ति के खून को जहर कहा गया, तो उसको प्रमाणित करने के लिए डॉक्टर लोग एक क्रोधी व्यक्ति के खून को निकाल करके एक खेलता कूदता हुआ खरगोश के शरीर में इंजेक्शन द्वारा खून को डाला गया, तो उछलता हुआ कूदता हुआ खरगोश थोड़े समय के बाद में हाथ से पटकना शुरू कर दिया और तेजी से सांस लेना शुरू कर दिया और कुछ समय के बाद दम तोड़ दिया। इसलिए डॉक्टर लोग प्रमाणित किया कि क्रोधी व्यक्ति का खून खून नहीं होता, जहर बन जाता है। एक बार एक हॉस्पिटल में एक ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ था कि एक व्यक्ति को पागल कुत्ता ने काटा है, लेकिन डरने की बात नहीं, 16 इंजेक्शन से ठीक हो जाएगा। दूसरे नंबर पर लिखा हुआ था एक व्यक्ति को जहरीला सांप ने काटा है, लेकिन डरने की बात नहीं, 22 इंजेक्शन से ठीक हो जाएगा। और तीसरे नंबर पर लिखा हुआ था कि एक व्यक्ति को क्रोधी व्यक्ति ने काटा है, लेकिन बचने की कोई संभावना नहीं। तो क्रोध के समय में आदमी भोजन करते हैं तो वो भोजन का जो खून बनता है, ब्लड बनता है, वो ब्लड में जहर भर जाता है। इसीलिए डॉक्टर लोग बताते हैं कि जब माताएं बच्चों को दूध पिलाए तो क्रोध के समय दूध ना पिलाए, क्योंकि जब क्रोध के समय माताएं दूध पिलाती हैं तो सिर्फ बच्चे का पेट भरता है, लेकिन जो प्रतिरोधक क्षमता होती है मर जाती है और पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता। और इसलिए कहते हैं क्रोधी माँ के क्रोधी बच्चे होते हैं। हम पशु को देखते हैं कितना प्यार से सहलाते हुए, चाटते हुए अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं, वैसे ही माताओं को भी अपने बच्चे को प्यार से सहलाते हुए दूध पिलाना चाहिए। तो आदमी भोजन करता है, कहता है कि थोड़ा सा खाते हैं, लेकिन पचता नहीं है। इसका कारण क्या है? जब क्रोधी व्यक्ति क्रोध के समय भोजन करता है तो उनका पाचन रस बिगड़ जाता है, फिर पेनक्रियाज, अमाशय, पक्वाशय उतना बढ़िया काम नहीं करता, इसीलिए प्रतिरोधक क्षमता मर जाती है, पौष्टिकता नहीं बन पाता और उसके जगह में जहर बन जाता है। वही क्रोध जब पेट से उतर करके पैर में आता है तो आदमी किसी को मारने के लिए, किसी को पीटने के लिए कदम बढ़ा लेता है। तो देखिए, एक क्षण का क्रोध लेकिन जीवन को तहस नहस कर देता है। ये जीवन की बहुत बड़ी बुराई है, और ये जीवन में क्रोध आता है तो हंसती मुस्कुराती जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इसलिए जो हमें दुख दे, जिससे हमें तकलीफ हो, उसका त्याग करें। एक बार एक परिवार में पिता 5,000 रुपया कमा करके लाया और पत्नी को दे दिया। पत्नी उस 5,000 रुपया को जहाँ भोजन बना रही थी वही चूल्हा के पाट में रख दी। छोटा सा बच्चा था, उसको देखा और नहीं समझ पाया, जान नहीं पाया कि ये पैसा है, और वो उस 5,000 की नत्थी को चूल्हा में डाल दिया। फिर वो पैसा धू धू करके जलने लगा और बच्चा ताली पीट पीट करके मजा ले रहा था। इतने में माँ आई और माँ देखी कि 5,000 का नोट, 5,000 की नत्थी बच्चा आग में डाल दिया। फिर माँ से रहा नहीं गया, क्रोध में आया और बच्चा के सिर को पकड़ करके उसी आग में झुंझला दी। बच्चा आग में जल करके मर गया और ये दृश्य उसका पिता नहीं देख पाया। वो छुरा लाया और अपनी पत्नी को छुरा से मार दिया। मोहल्ला वाले आए, पता चला मोहल्ला वालों को, आए तो पुलिस को बुलाए और पुलिस
उस घर मालिक को ले जाकर के जेल में बंद कर दिया। तो देखिए, एक क्षण का क्रोध हंसती मुस्कुराती जिंदगी को बर्बाद कर देती है। इसलिए जब जीवन में क्रोध आता है तो जीवन तहस नहस हो जाता है, नरक बन जाता है। इसलिए क्रोध को शांत करने के लिए संत गुरुजन हमें ज्ञान की बात बताते हैं। धैर्य रखें, क्षमा करें, संतोष करें तो क्रोध शांत होगा। और जब शांत होगा तो आते हुए दुख और विपत्ति से हम दूर होकर के सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की